A very good morning to all of you guys. I hope you all are fine and doing well. In the last class, we have studied about laser posting from normal journal. Today, one more question we will do, and after that, we will study laser posting from single column cache book and from double column cache book. First of all, we have to do question number 3 given on page number 13.21. Question is prepare journal entries of the following posting in the laser accounts. देखो बेटा, अर्लियर हम क्या कर रहे थे, पहले हम ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस फर्स्ट ऑफ ऑल हम जर्नल एंट्रीज पास कर रहे थे एंड ऑन द बेसिस ऑफ जर्नल एंट्रीज वी आर posting them into respective ledger accounts. In this question, ledger accounts are given and on the basis of ledger accounts हमें journal entries pass out करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कैश अकाउंट गिवन है पॉइंट नंबर 1 में, और कैश अकाउंट में डेबिट साइड में लिखा हुआ है टू सेल्स अकाउंट एंड टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट. अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि कैश अकाउंट में जो पोस्टिंग हो रखी है वो डेबिट साइड में हो रखी है. इट मींस हमारा कैश अकाउंट तो डेबिटेड है एंड जो रेस्पेक्टिव अकाउंट्स हैं वो क्रेडिटेड हैं. नॉर्मल सी बात है. तो जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. सेल्स अकाउंट के सामने अमाउंट कॉलम में लिखा हुआ है 50,000, तो सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 50,000 से टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट 9,000 रुपीज. नो डाउट ये जो हमने सेल्स की हैं ये आउटसाइड द स्टेट हमने सेल की है, दैट इज वाई आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट आ रहा है. अगर यहाँ पे आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी होता तो हम बोलते विद इन द सेम स्टेट हमने सेल की है, और सेल कैश बेसिस पे की है, दैट इज वाई कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है. टोटल अमाउंट होता है 59,000. 59,000 हम कैश अकाउंट में डेबिट करेंगे. क्लियर होगा ये. सेकेंड, फर्नीचर अकाउंट गिवन है. फर्नीचर अकाउंट में भी डेबिट साइड में पोस्टिंग कर रखी है बाय राइटिंग द वर्ड्स टू कैश अकाउंट इन द पर्टिकुलर्स कॉलम. तो फर्नीचर अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है. एंड पर्टिकुलर्स कॉलम में लिखा है टू कैश अकाउंट, तो यहाँ पे हम लिखते हैं टू कैश अकाउंट. अमाउंट है 25,000, तो 25,000 से फर्नीचर अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट. नरेशन हो जाएगी बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश या फर्नीचर परचेज फॉर कैश, व्हाटएवर. उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाओ. क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 3 गिवन है. परचेजेस अकाउंट हमें दे रखा है और परचेज अकाउंट में डेबिट साइड में लिखा हुआ है टू गोविंद अकाउंट. सिंस posting has been done on the debit side of purchase account, so purchase account will be debited in the entry. Purchase account debit and credit will be Govind, so to Govind. टू गोविंद अकाउंट लिख लो या टू गोविंद भी लिखोगे तो भी इक्वली करेक्ट है. अमाउंट एंट्री का होगा 30,000 रुपीज. पॉइंट नंबर 4 देखो, मुरारी अकाउंट गिवन है और मुरारी अकाउंट में क्रेडिट साइड में पोस्टिंग कर रखी है बाय राइटिंग द वर्ड्स बाय परचेज अकाउंट एंड बाय इनपुट आईजीएसटी अकाउंट. इट मींस इन द जर्नल एंट्री मुरारी अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. तो डेबिट क्या होंगे, वन इज परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, एंड टू मुरारी अकाउंट. अमाउंट परचेज अकाउंट के सामने अमाउंट कॉलम में लिखा है 12,000 रुपीज. इनपुट आईजीएसटी के सामने लिखा है 2160 और मुरारी अकाउंट क्रेडिट होगा टोटल अमाउंट से
14,160 रुपीज। पॉइंट नंबर 5 देखो बच्चों, सेल्स अकाउंट गिवन है और सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड में पोस्टिंग कर रखी है बाय राइटिंग द वर्ड्स बाय मोहन अकाउंट। तो मोहन अकाउंट तो डेबिट हुआ और सेल्स अकाउंट में क्योंकि क्रेडिट साइड में पोस्टिंग है तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। एंट्री हो जाएगी हमारी मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 75,000 रुपीज। लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6 हमें गिवन है, इंटरेस्ट अकाउंट दे रखा है और इंटरेस्ट अकाउंट में पोस्टिंग हो रखी है क्रेडिट साइड में। इट मींस इंटरेस्ट हियर इज आर इनकम। इनकम अकाउंट के ही क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं। तो इंटरेस्ट अकाउंट तो क्रेडिटेड है, डेबिट क्या होगा, कैश अकाउंट। एंट्री हो जाएगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, अमाउंट 2,500 रुपीज। ये लास्ट क्वेश्चन था बिफोर स्टडिंग द टॉपिक लेजर पोस्टिंग फ्रॉम सिंगल कॉलम एंड डबल कॉलम कैश बुक। इजी सा क्वेश्चन था, बस यहां पर हम बैकवर्ड जा रहे थे। पहले हमने क्या पढ़ा था, ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस फर्स्ट ऑफ ऑल वी पास जर्नल एंट्रीज इन journal, and after that on the basis of those journal entries we post them to the respective ledger accounts, and in this particular questions ledger accounts are given and on the basis of ledger accounts we have to pass the journal entries। तो हम अपोजिट वे में जा रहे थे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पेज के ऊपर, पेज नंबर 13.23 पे टॉपिक हमें दे रखा है लेजर पोस्टिंग ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक और उसी के नीचे आपको दे रखा है लेजर पोस्टिंग ऑफ डबल कॉलम कैश बुक। तो लेजर पोस्टिंग ऑफ सिंगल कॉलम एंड डबल कॉलम कैश बुक। पहले हम सिंगल कॉलम कैश बुक की बात करते हैं। याद करो सिंगल कॉलम कैश बुक, जब हमने कैश बुक चैप्टर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि सिंगल कॉलम कैश बुक में दोनों साइड कितने कॉलम आते हैं, याद करो। फर्स्ट कॉलम होता था डेट कॉलम, सेकंड कॉलम होता था आपका पर्टिकुलर्स कॉलम, फिर थर्ड कॉलम हमारा आता था वाउचर नंबर का, फोर्थ कॉलम आता था लेजर फोलियो का और फिफ्थ कॉलम हमारा आता था अमाउंट का। एंड इन द सेम वे यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट। ये थी हमारी सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है ना, ये हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट है। दिस इज आवर डेबिट साइड एंड दिस इज आवर क्रेडिट साइड। अब पहली बात कि सिंगल कॉलम कैश बुक में ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड व्हेन single column cash book is maintained in the books of accounts, then there is no need to open cash account separately in the ledger because the cash book itself serves the purpose of cash account। यानी कैश बुक बनाने से ही कैश अकाउंट का जो पर्पस है, कैश अकाउंट बनाने का जो पर्पस है वो सॉल्व हो जाता है। तो सिंगल कॉलम कैश बुक का जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होगा, दैट इज ओपनिंग कैश इन हैंड एंड क्लोजिंग कैश इन हैंड, that will not be posted anywhere क्योंकि कैश बुक itself is a cash account। पहली बात। इसके अलावा entries which are recorded on the debit side of the cash book, entries
which are recorded on the debit side of the cash book. In order to complete the double entry, we have to post them on the credit side of the respective ledger accounts. यानी सिंगल कॉलम कैश बुक में डेबिट साइड में जो एंट्रीज रिकॉर्डेड हैं, डबल एंट्री उन एंट्रीज की, उन जर्नल एंट्रीज की डबल एंट्री को कंप्लीट करने के लिए जो रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स हैं, उन लेजर अकाउंट्स में हम क्रेडिट साइड में जाके पोस्टिंग करेंगे बाय राइटिंग द वर्ड्स बाय कैश अकाउंट। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2021, तो 2020 सितंबर 15 को यहां पे मैंने लिखा हुआ है टू राम अकाउंट, और अमाउंट कॉलम में लिखा है 20,000 रुपीज। तो राम अकाउंट जो कि रेस्पेक्टिव अकाउंट है, अदर अकाउंट है, राम अकाउंट में जब हम इसकी लेजर पोस्टिंग करने जाएंगे तो ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ राम अकाउंट हम पोस्टिंग करेंगे बाय राइटिंग द वर्ड्स बाय कैश अकाउंट। अमाउंट कॉलम में हम लिखेंगे 20,000 रुपीज। In the same way, entries which are recorded on the credit side of the cash book, credit side of the single column cash book, in order to complete the double entry of these financial transactions, we have to post them on the debit side of the respective ledger accounts by writing the words to cash account। क्योंकि देखो क्रेडिट साइड में यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रखी है, तो कैश का तो पेमेंट हुआ है, कैश अकाउंट तो आपका क्रेडिट हो रहा है, तो जो रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स होंगे उनमें डेबिट साइड में जाके हम पोस्टिंग करेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 2020, मान लो मई 15 को हमने सैलरीज का पेमेंट किया, यहाँ पे मैं लिखता हूं बाय सैलरीज अकाउंट, और पेमेंट किया है 40,000 रुपीज का। तो सैलरीज अकाउंट में डेबिट साइड में हम पोस्टिंग करेंगे बाय राइटिंग द वर्ड्स टू कैश अकाउंट, अमाउंट कॉलम में 40,000 रुपीज। ये तो हो गया आपका लेजर पोस्टिंग ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक। अब बात करते हैं लेजर पोस्टिंग ऑफ डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक के केस में आपका कैश ट्रांजैक्शंस तो रिकॉर्ड होती ही होती हैं, इन एडिशन टू कैश ट्रांजैक्शंस हमारी बैंक ट्रांजैक्शंस भी हम रिकॉर्ड करते हैं। तो यहां पर आपका सिंगल कॉलम नहीं आता, यहां पर हमारे 2 कॉलम्स आते हैं। एक कॉलम हो जाता है कैश का और एक कॉलम हो जाता है हमारा बैंक का। ये हो गया हमारा कैश और ये बैंक। इन द सेम वे हियर इज कैश कॉलम, हियर इज बैंक कॉलम। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस देम। जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक है एंड जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक है, they will not be posted anywhere in the ledger book, because double column cash book, when double column cash book is maintained in the books of accounts, then cash and bank account will not be opened separately, because cash book itself serves the purpose of cash account and बैंक अकाउंट। यानी आपके कैश और बैंक अकाउंट कैश बुक के साथ ही बन गए। आप कैश बुक बना रहे हो डबल कॉलम, तो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट तो आपके ऑटोमेटिकली कैश बुक के साथ ही प्रिपेयर हो गए। कैश और बैंक अकाउंट हमें सेपरेटली बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरी बात, यहां पर जो कॉन्ट्रा एंट्रीज होती है, याद होंगी हमने कैश बुक में कॉन्ट्रा एंट्रीज पढ़ी थी कि कैश हम डिपॉजिट करते हैं बैंक के अंदर, और या फिर बैंक से हम कैश विड्रॉ करते हैं बिजनेस पर्पस के लिए, वो कॉन्ट्रा एंट्रीज होती हैं। कॉन्ट्रा एंट्रीज विल बी इग्नोर्ड while posting transactions from double column cash book. Why? Because contra entry में
एक अकाउंट तो इन्वॉल्व होता है कैश अकाउंट, दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व होता है बैंक अकाउंट, और कैश और बैंक अकाउंट दोनों कैश बुक में ही शामिल हैं, इसलिए उनको लेजर बुक में कहीं पोस्ट नहीं करते। कॉन्ट्रा एंट्रीज को हम लेजर पोस्टिंग करते टाइम इग्नोर करते हैं। जो अदर ट्रांजेक्शन्स हैं, जो अदर एंट्रीज हैं जो आपने रिकॉर्ड कर रखी हैं डबल कॉलम कैश बुक में, तो while posting transactions from the debit side of the double column cash book, while posting transactions from the debit side of double column cash book in the respective ledger accounts, posting will be done on the credit side by writing the words. If posting is done from the cash column, so by writing the words by cash account, and if posting is done from bank column, then by writing the words by bank account. While posting entries from the credit side of double column cash book in the respective ledger accounts, posting will be done on the debit side by writing the words either to cash account or to bank account. अगर अमाउंट आपका लिखा हुआ है कैश कॉलम में तो हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और अगर अमाउंट कैश कॉलम में नहीं लिखा हुआ, अमाउंट बैंक कॉलम में लिखा हुआ है, तो हम सैलरीज अकाउंट में डेबिट साइड में जाके पोस्टिंग करेंगे बाय राइटिंग द वर्ड्स टू बैंक अकाउंट। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। आओ अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम करते हैं। उस क्वेश्चन को करने के बाद जो आपके सारे डाउट्स हैं, अगर कुछ रह गए हैं, वो क्लियर हो जाएंगे। पेज नंबर 13.23 पे आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 गिवन है, और इलस्ट्रेशन नंबर 4 में ये पूछा गया है कि on the basis of these transactions we have to prepare double column cash book and journal proper, and we have to post these transactions into ledger also. ledger में भी हमें पोस्ट करनी है इन ट्रांजैक्शंस को। तो आओ करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम केवल लेजर पोस्टिंग वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। जो रिमेनिंग पार्ट है दैट यू ऑल हैव टू प्रिपेयर फर्स्ट डबल कॉलम कैश बुक एंड जर्नल प्रॉपर। आफ्टर दैट जो लेजर पोस्टिंग होगी उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। देखो हमारे पास गिवन है 2 कॉलम कैश बुक, ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चन 2 कॉलम कैश बुक बनाई हुई है और जर्नल प्रॉपर बनाया हुआ है। अब देखो उसकी लेजर पोस्टिंग कैसे होगी। जब 2 कॉलम कैश बुक हम देखते हैं तो डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है और क्रेडिट साइड में बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। अगर बैंक का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में है इट मींस इट इज अ बैंक ओवरड्राफ्ट। पहले ही मैंने डिस्कस कर लिया था आप लोगों के साथ, जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक है और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक है उसको लेजर बुक में कहीं पोस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको आप इग्नोर कर दो। क्योंकि ये डबल कॉलम कैश बुक है तो ये कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट का पर्पस भी सॉल्व कर रही है। सो वी डोंट हैव टू प्रिपेयर कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट सेपरेटली। अब डेबिट साइड में देखो हमें गिवन है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। इसके अलावा आपको फिर दे रखा है घनश्याम अकाउंट। घनश्याम अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। आफ्टर दैट हमें दे रखा है BR बिल रिसीवेबल, तो BR अकाउंट हम बनाएंगे। आफ्टर दैट हमें महेश और दिनेश, महेश अकाउंट एंड
दिनेश अकाउंट। उसके बाद हमें दे रखा है सेल्स अकाउंट, हम ऑलरेडी बना चुके हैं, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट के बाद आपको क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस आप इग्नोर कर दो। इसके बाद क्रेडिट साइड में देखो आपको दे रखा है गोपाल। गोपाल अकाउंट अभी तक हमने बनाया नहीं है, तो गोपाल अकाउंट बनाएंगे। गोपाल के बाद अनिल अकाउंट हमने बनाया नहीं है, अनिल अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। अनिल के बाद आपको बनाने हैं बैंक चार्जेस अकाउंट। सर इतने अकाउंट हमें बनाने पड़ेंगे? हाँ बेटा, अकाउंट्स तो बनाने पड़ेंगे, जो डिफरेंट अकाउंट्स आएंगे वो आपको बनाने पड़ेंगे। आफ्टर बैंक चार्जेस विकास, विकास अकाउंट का फॉर्मेट भी हमने नहीं बनाया था। एक्स एंड कंपनी, इंटरेस्ट अकाउंट, उसके बाद आपका परचेज अकाउंट। फॉर्मेट बना के रख लोगे, फिर फटाफट हम पोस्टिंग करना चालू करेंगे। परचेज अकाउंट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। ये तो हमने कैश बुक से ले लिया आपके। इसके बाद जर्नल प्रॉपर में देखो डिस्काउंट अलाउड, अभी तक फॉर्मेट बना नहीं है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। आफ्टर दैट घनश्याम अकाउंट हमने बना लिया था, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट। आफ्टर दैट बीआर अकाउंट का फॉर्मेट हम बना चुके हैं, डिस्काउंट अलाउड का बना चुके हैं। महेश अकाउंट आई थिंक हमने बना लिया था, एक बार चेक करा लो मुझे। महेश अकाउंट बनाया हुआ है हमने। आफ्टर दैट बैड डेट्स अकाउंट, दिनेश अकाउंट बनाया हुआ है, बैड डेट्स अकाउंट बनाना पड़ेगा हमें। एंड आपको बनाना है डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट भी। ये हमने डिफरेंट लेजर अकाउंट्स के फॉर्मेट तो कंप्लीट किए, अब हमें करनी है इनमें पोस्टिंग। तो देखो कैश बुक में डेबिट साइड का आइटम देखो, पहले आपको दे रखा है अप्रैल 2 को टू सेल्स अकाउंट। एंट्री क्या होगी आपकी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट में जाके हम लिखेंगे बाय अमाउंट। देखो कहाँ लिखा हुआ है, सेल्स का अमाउंट कैश कॉलम में लिखा है, तो यहाँ पे आप हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, अमाउंट विल बी 25,000 रुपीज। डेट, आपको डेट कॉलम बनाना है एग्जाम के अंदर, ध्यान रखना। यहाँ पर डेट कॉलम मैंने बनाया नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप प्रॉपर डेट कॉलम बना के वहां पे लिखोगे अप्रैल 2। ठीक है। उसके बाद कैश अकाउंट में कोई पोस्टिंग करनी नहीं, कॉन्ट्रा एंट्री है, नेक्स्ट एंट्री कॉन्ट्रा है। उसके बाद
नेक्स्ट जो एंट्री कर रखी है घनश्याम अकाउंट, अमाउंट लिखा हुआ है 3000 कैश कॉलम में, तो घनश्याम अकाउंट में क्रेडिट करोगे बाय राइटिंग द वर्ड्स बाय कैश अकाउंट 3000 अमाउंट कॉलम के अंदर। उसके बाद आपको दे रखा है टू बी आर अकाउंट, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट हमने बनाया था, यहां पर हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट और अमाउंट कॉलम में लिखेंगे 4950। ये 4950 देखो ध्यान से, कैश बुक में डेबिट साइड में बैंक कॉलम में लिखा हुआ है, इसलिए यहां पर मैंने पर्टिकुलर्स कॉलम में लिखा है बाय बैंक अकाउंट। उसके बाद महेश अकाउंट, महेश अकाउंट में क्रेडिट साइड में हमें पोस्ट करना है बाय बैंक अकाउंट, अमाउंट कॉलम में 8850। आफ्टर दैट नेक्स्ट है आपका दिनेश अकाउंट, दिनेश अकाउंट में क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, क्योंकि अमाउंट कैश कॉलम में लिखा है तो बाय कैश अकाउंट, अमाउंट है आपका 4800। आफ्टर दैट कॉन्ट्रा एंट्री है, इग्नोर करो। नेक्स्ट है सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट अमाउंट देखो ध्यान से, जो सेल्स का अमाउंट है वो बैंक कॉलम में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट 25,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट है आपका आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट, तो आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट में चलेंगे और क्रेडिट साइड में पोस्ट करेंगे बाय राइटिंग द वर्ड्स बाय बैंक अकाउंट, अमाउंट कॉलम में आप लिखोगे 3000 रुपीज। ये तो डेबिट साइड से हमने ऑल पोस्टिंग कंप्लीट की। अब क्रेडिट साइड में आ जाओ। क्रेडिट साइड में जो फर्स्ट रिकॉर्डिंग है वो तो कॉन्ट्रा है, इग्नोर करोगे। नेक्स्ट है आपका, अब ध्यान रखना क्रेडिट साइड से पोस्टिंग कर रहे हैं तो रेस्पेक्टिव अकाउंट्स में किस साइड पोस्ट करोगे, वेरी गुड, डेबिट साइड में, बाय राइटिंग द वर्ड्स आइदर to cash account or to bank account. If the amount is written in the cash column then to cash account, and if the amount is written in the bank column then to bank account. फर्स्ट है आपका गोपाल अकाउंट, अमाउंट लिखा है कैश कॉलम में, तो गोपाल अकाउंट डेबिट साइड में जाके आप पोस्ट करोगे टू कैश अकाउंट, अमाउंट है हमारा 3000 रुपीज। आफ्टर दैट अनिल दे रखा है हमें और अमाउंट दे रखा है बैंक कॉलम में, तो अनिल अकाउंट में डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 20,000 रुपीज, सॉरी 10,000 था अमाउंट, ये है 10,000 रुपीज। आफ्टर दैट बैंक चार्जेस हैं 20 रुपीज के, तो यहां पर हम लिख दिया टू बैंक अकाउंट 20 रुपीज। बैंक चार्जेस के बाद मिस्टर विकास का दे रखा है 8,000 रुपीज, अमाउंट बैंक कॉलम में लिखा है, तो यहां पे मैं लिखूंगा टू बैंक अकाउंट 8,000 रुपीज। आफ्टर दैट एक्सन कंपनी पेमेंट किया है थ्रू बैंक, तो यहां पर भी हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, अमाउंट है 9,800 रुपीज। नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्रा एंट्री, इग्नोर करेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट भी अमाउंट बैंक कॉलम में लिखा हुआ है, तो यहां पर भी लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और 2,500 डेबिट साइड में। उसके बाद हमने परचेज अकाउंट बनाया था, तो परचेज अकाउंट में यहां पर भी टू बैंक अकाउंट, अमाउंट है आपका 20,000 रुपीज, यहां पर भी टू बैंक अकाउंट, अमाउंट है हमारा 1,200 रुपीज, और यहां पर भी आपका है टू बैंक अकाउंट, अमाउंट इज सेम 1,200 रुपीज। कैश बुक से तो लेजर पोस्टिंग हमारी कंप्लीट हुई। अब आ जाओ जर्नल प्रॉपर में। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट हमने फॉर्मेट बनाया था ये ना, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू घनश्याम,
अमाउंट है आपका 120 रुपीज। घनश्याम अकाउंट क्रेडिट करोगे क्योंकि एंट्री में मिस्टर घनश्याम का अकाउंट क्रेडिट हुआ है, और घनश्याम अकाउंट में लिखोगे बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 120 रुपीज। नेक्स्ट है आपका डिस्काउंटिंग चार्जेस टू बीआर अकाउंट। तो बीआर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, यहां पे लिख दूं बाय डिस्काउंटिंग चार्जेस, अमाउंट है एंट्री का 50 रुपीज, और अब डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट में चलो, ये रहा, ये डेबिट हो रहा है टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 50 रुपीज। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट है आपका डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू महेश। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में यहां पर हम लिखेंगे टू महेश, अमाउंट है आपका 150 रुपीज, और महेश अकाउंट में इसको क्रेडिट करेंगे। यहां पर हम लिखेंगे बाय डिस्काउंट अलाउड 150 रुपीज। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट है आपका बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू दिनेश। तो दिनेश अकाउंट में तो क्रेडिट होगा, ठीक है, और बैड डेट्स अकाउंट में डेबिट होगा। दिनेश अकाउंट ये रहा, यहाँ पे क्या लिखेंगे बाय बैड डेट्स अकाउंट, अमाउंट है आपका 3200, और बैड डेट्स अकाउंट में ये डेबिट होगा। तो बैड डेट्स अकाउंट हमने ये बनाया था, यहाँ पर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू दिनेश अकाउंट 3200 अमाउंट कॉलम में। लास्ट है अब हमारा एक्सन कंपनी अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो पहले एक्सन कंपनी एंट्री में डेबिट हो रही है, तो यहां पर एक्सन कंपनी डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, अमाउंट है हमारा 200 रुपीज, और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्योंकि क्रेडिट हो रहा है एंट्री में, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करेंगे बाय राइटिंग बाय एक्सन कंपनी 200 रुपीज। ये ऑल लेजर अकाउंट्स हमने कंप्लीट किए इस क्वेश्चन के। ये देखो हमारा डबल कॉलम कैश बुक से एंड ऑन द बेसिस ऑफ जर्नल प्रॉपर हमने पोस्टिंग की है रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स में। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा लेजर पोस्टिंग फ्रॉम परचेज बुक एंड सेल्स बुक। ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय।